चलो साथियों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, चलो हमें अभी से पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ने लगेगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा था जहाँ से वो वाष्पीकरण कर सके और उससे बारिश कर सके। पर भाइयों, बहुत दिन हो गए, हमने पानी जमा ही नहीं किया। क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश शुरू करनी है तो पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से ही जंगल में पानी की बहुत कमी है, फिर भी तुम पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की बात कर रहे हो। हर साल की तरह हमें समंदर से ही पानी की प्यास बुझानी पड़ेगी। पिछले साल हमें दूर से पानी लाने में बहुत परेशानी हुई थी। तुम सब एक काम करो, इस साल मैं पास वाले जंगल में से पानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम सब समंदर की तरफ जाना। अगर मुझे पास वाले जंगल में कहीं पर पानी मिल गया तो अगले साल हमें पानी की खोज करने के लिए दूर समंदर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। तो फिर क्या था, सभी बादलों ने आपस में बातचीत करके जो फैसला किया था उस फैसले पर काम करने के लिए निकल पड़े। मैं तो निकल पड़ा हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे पानी मिल जाए, नहीं तो दूसरे बादल मुझे चिढ़ाने लगेंगे। मुझे कैसे भी करके पानी की खोज करनी ही पड़ेगी। दिन भर बादल पानी की खोज में पूरे जंगल के ऊपर घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। अब बादल परेशान होने लगा। अब रात होने वाली है, फिर भी मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। मैं कल सुबह होते ही समंदर की तरफ पानी पीने के लिए चला जाऊंगा। मैं दिन भर घूम घूम के बहुत थक चुका हूँ और कल मुझे बहुत लंबी यात्रा भी करनी है, इसीलिए मुझे अब रात भर किसी पेड़ पर आराम करना होगा। ऐसा सोचकर बादल आराम करने के लिए अच्छी जगह की खोज करने लगा। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा। ये बहुत बड़ा भी है और इसके पत्ते बहुत मुलायम है। इस पर मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा कहकर बादल पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। इधर लाडो चिड़िया अनाज लेकर घर की तरफ लौट रही थी। उसके बच्चे उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। लाडो चिड़िया अपने घोंसले के पास आ गई। बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, इसीलिए वो उसे घूरे जा रहे थे। मम्मी, वो इतना बड़ा क्या है? क्या वो एक पंछी है? अरे नहीं बच्चों, वो कोई पंछी नहीं, एक बादल है। पिछली बार जब आपने बारिश देखी थी, वो इसी बादल से आ रही थी। मम्मी, बादल नहीं होंगे तो क्या बारिश भी नहीं होगी? हाँ मेरे बच्चों, बादल को बरसात के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तभी वो बारिश कर पाएगा। बादल उनकी सारी बातें ऊपर से सुन रहा था। वो उनकी तरफ देख रहा था। मम्मी, हमें उनसे बात करनी है। नहीं बेटा, वो थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अरे कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। बादल की ये बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। तीनों उसके पास आ गए। अरे, जब हम आपको दूर से देखते हैं तब हमको लगता है कि सारे बादल बर्फ से बने होते हैं, पर तुम तो किसी सूखे कपास की तरह लग रहे हो। हाँ चिड़िया रानी, तुमने जैसा सोचा है हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। हम बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। तो क्या इसका मतलब इस साल बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस साल बारिश अवश्य होगी और वो भी बहुत ज्यादा। बाकी सारे बादल इसी कारणवश बहुत सारा पानी पीने के लिए समुद्र की तरफ गए हैं। अगले साल हमें दूर तक यात्रा न करनी पड़े, इसीलिए मैं पास वाले इलाके में पानी की खोज कर रहा था, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। क्या आप पश्चिम में पहाड़ी इलाकों की तरफ गए थे? मैंने सारी दिशाओं में खोज की, परंतु मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए मैं पश्चिम की तरफ बहुत दूर तक नहीं जा सका। अगर मैं बहुत दूर तक जाता तो मुझे समंदर की तरफ जाने में बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता। बादल भैया, हम जंगल के सारे पंछी पश्चिम इलाके वाले नदी से ही पानी पीते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर कहीं पर भी पानी नहीं है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। मैं कल ही